बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जोगेंद्र यादव जी, आप हमें ये बताइए कि इन पहलवानों को अपने इन मेडल्स के साथ साथ अपने इनाम और अपनी नौकरी भी, क्या वो सब नहीं छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और वसूली का धंधा शुरू कर देना चाहिए सुधीर भाई। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ कोई कितनी भी वसूली कर सकता है, 200 करोड़, 100 करोड़, जितनी जिसकी औकात है उतनी कर सकता है। और मैं ये अपने आप से, अपने पास से नहीं कह रहा हूँ सुधीर भाई, मैं ये वित्त मंत्रालय के 2012-2013 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा है वो सब, आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है, कोई कितनी भी वसूली कर सकता है। यानी आपको ये लगता है कि सरकार एक भी चीज ठीक से नहीं चला पा रही है, ऐसा ही लगता है ना आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात कि हमारी सरकार देश अच्छा नहीं चला रही है, देश को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला पा रही है, इकोनॉमी को भी सही नहीं, अच्छे से नहीं चला रही है, और ट्रेनों को भी बिल्कुल, रेलगाड़ियों को भी अच्छे से नहीं चला रही है। लेकिन हमारी सरकार जीव बहुत अच्छा चला रही है सुधीर भाई। देखिए, जो बात है वो माननी चाहिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो बात आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, पूरे डिजाइनर वर्ग के साथ। आपने अभी कुछ दिन पहले ही विचित्रा त्रिपाठी को भी रुला दिया था, रुला दिया ना बेचारी को? सुधीर भाई, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अब बताइए, विचित्रा जी भी उस दिन बिना मतलब के, बिना बात के नाराज हो गई थी। मैंने उनसे इतना ही तो कहा था कि धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। हालांकि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन ठंड भी ज्यादा नहीं है। और हमारे देश के जो मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं, अगर आप देखिए, आप अगर गौर करेंगे तो पिछले 5 साल के जो आंकड़े हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक जितने भी, केरल से जब आप, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हमारा संपर्क जोगेंद्र यादव जी से टूट गया है। हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन हादसे के पीछे क्या कोई साजिश है, क्या कोई ट्रेन जिहाद है या कोई ट्रैक जिहाद है? आप इस बात पर गौर कीजिए कि एक ट्रेन अपना ट्रैक परिवर्तित करके दूसरे ट्रैक पर जाकर दूसरी ट्रेन से मिल गई, तो आप इसे क्या कहेंगे? हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम ये आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन हमें आपको जिहाद तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या ये कोई जिहाद था? जैसे मोरबी के पुल को उस पर चढ़े हुए लोग हिला रहे थे, क्या इस ट्रेन के डिब्बों को, इस ट्रेन की बोगी को भी लोग अंदर से हिला रहे थे, जिसकी वजह से वो ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली गई? और हमारी रिसर्च में ये भी पता चला है कि इन दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन उस दिशा से आ रही थी जिस दिशा में पाकिस्तान है। तो क्या ये महज एक संयोग है या एक प्रयोग है? आप इस बारे में सोचिए। और आप ये भी सोचिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल वालों के लिए भी आसानी से हवाई यात्रा का इंतजाम कर दिया है, वे हवाई यात्रा कर सकते हैं, तो इसके बावजूद भी इतने सारे लोग इतनी भारी संख्या में ट्रेन में सफर क्यों कर रहे थे? आप इस बारे में भी सोचिए। और हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि ट्रेन को ट्रेन का ड्राइवर चलाता है, ना कि रेल मंत्री या प्रधानमंत्री। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज हम आपको एक ऐसे जिहाद के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई के साथ और देखते रहिए चाट तक।